35 35 35 पेज नंबर 35 पेज नंबर निकालेंगे। 35 पेज नंबर मूल वाणी को सुनेंगे बड़े ध्यान के साथ, बड़े प्यार के साथ, बीच में कोई नहीं बोलेंगे। और यानी श्रोतागण, प्रिय श्रोतागणों से भी मेरा अनुरोध है कि अपने अपने यानी मोबाइल वगैरह सब बंद करें और वाणी का दान जो प्रभु ने हमें दिया है उसको बड़े ध्यान से एकाग्रचित्त होकर सुनने का प्रयास करें। पूज्य गुरु जी महाराज के चरणों में वंदन नमन। गुरु जी महाराज की आज्ञा से पर्युषण पर्व का तृतीय दिवस और तृतीय वर्ग की चर्चा चल रही है। आशीष तृतीय वर्ग का अष्टम अध्याय कल हमने श्रवण किया था। देव की महारानी के घर 6 अणगार पधारते हैं और उन 6 अणगारों के पधारने पर उनका जो मानसिक संकल्प विकल्प होता है उसको लेकर वह भगवान अरिष्ट नेमि के चरणों में पहुंचती है और वहां जाकर वह क्या निवेदन करती है इसका वर्णन आज आपके समक्ष आएगा। पेज नंबर 35 तैर्णं अर्ह अरिष्ट नेमि देवैं देवीं एवं वयासी से नूनं तव देवई इमे 6 अणगारे पासिता अयमेया रूपे अज्जथिये जाव समुपज्जित्था एवं खलु कोलासपुरे नयरे अयमुत्तेनं तं चेव जाव निगच्छसि निगच्छित्ता जेनेव मम अंतियं हव्वमागया से नूनं देवै देवी अयमठ्ठे समठ्ठे हंता अथि। भगवान अरिष्ट नेमि ने देव की देवी से इस प्रकार कहा, हे देवकी, आज इन 6 अणगारों को देखकर तेरे मन में इस प्रकार विचार उत्पन्न हुआ कि मुझे कोलासपुर नगर में अतिमुक्तक अणगार ने इस प्रकार कहा था, हे देवकी, तू आकृति, वय और कांति आदि से एक समान नलकूबर के सदृश सुंदर ऐसे 8 पुत्रों को जन्म देगी कि वैसे पुत्रों को इस भरत क्षेत्र में दूसरी कोई भी माता जन्म नहीं देगी। परंतु दूसरी माता ने भी अतिमुक्तक से कथित लक्षणों वाले पुत्रों को जन्म दिया है। अतिमुक्तक अणगार के वचन असत्य कैसे हुए, इस शंका का समाधान भगवान अरिष्ट नेमि से प्राप्त करूं, ऐसा मन में विचार करके रथ पर चढ़कर मेरे पास आई है। क्यों देवकी, यह बात सत्य है? उत्तर में देवकी ने कहा, हाँ भगवान, आपका कथन सत्य है। एवं खलु देवानुप्रिया तेनं कालेनं तेनं समयनं भद्दिलपुरे नगरे नागे नामं गाहवै परिवसै अठे तस्य नं नागस्य गाहवैस् सुलसा नामं भार्या होता सा सुलसा गाहवैनी बालकणे चेव निमित्तयेनं वागरिया एसनं दार्या निंदु भविष्यै तैनं सा सुलसा बालक भीम चेव हरिनेग मेसी देव भक्ता यावी होता हरिनेग मेसिस कड़िमम करेई करिता कल्ला कल्लिंग नहाया जाव पाया छित्ता उल्ल पड़ साड़िया महारिहंग कुफत चनंग करेई करिता जानु पाए वडिया प्रणामम करेई करिता तव पच्छा आहा रेवा निहा रेवा। भगवान ने फरमाया, हे देवानुप्रिय, उस काल उस समय में भद्दिलपुर नामक नगर था। वहाँ धन धान्य आदि से संपन्न नाग नामक गाथापति रहता था। उसकी पत्नी का नाम सुलसा था। जब सुलसा गाथा पत्नी बाल अवस्था में थी तब एक भविष्यवक्ता ने उसके माता पिता से कहा था कि यह कन्या मृत बंध्या होगी, यानी कि यह मृत पुत्रों को जन्म देने वाली होगी। उसके बाद वह सुलसा बालिका अपने बाल्यकाल से ही हरिनेगमेशी देव की भक्तन बन गई। उसने हरिनेगमेशी देव की प्रतिमा बनाई और प्रतिदिन स्नान आदि करके भीगी साड़ी पहने हुए ही वह उस प्रतिमा के सामने फूलों का ढेर करने लगी और अपने दोनों घुटनों को पृथ्वी पर टिकाकर नमस्कार करती। आहार निहार आदि कार्य वह इसके बाद ही करती थी। तैनं तीसे सुलसाए गाहवैणीय भक्ति बहुमान सुसुसाए हरिनेगमेशी देवे आराहिए यावी होता तैनं से हरिनेगमेशी देवे सुलसाए गाहवैणीय अनुकंपन ठाए सुलसंग गाहवैणिंग तुमम चणंग दोन्नीवी समौ उयाओ करेई तैनं तुभ्ये दोवी सममेव गभ्ये गिण्हः सममेव गभ्ये परिवहः सममेव दारै प्रयायः तैनं सा सुलसा गाहवैणी
विनिहाय मावण्ये दारे पयाई तैनंग से हरिनेग में सी देवे सुलसाए अणुकंपन ठाए विनिहाय मावण्ये दारे करियल संपूडेन गिण्हई गिण्हिता तब अंतियं साहरई तंग समयं चणंग तुमंपि नव नहंग मासाणंग सुकुमार दारे पसवसी जे वियणंग देवानुपिये तब कुत्ता ते विय तब अंतियाओ करियल संपूडेन गिण्हई गिण्हिता सुलसाए गाह वैनिये अंतिये साहरई तब चेवनंग देवई ए कुत्ता नो चेवन सुलसाए गाह वैनिये। सुलसा द्वारा भक्ति एवं बहुमान पूर्वक की गई शुश्रूषा से हरिनेग मेषी देव प्रसन्न हुआ। हरिनेग मेषी देव ने सुलसा गाथा पत्नी की अनुकंपा के लिए सुलसा को और तुम्हें एक ही समय में ऋतुमती किया। फिर तुम दोनों एक साथ ही गर्भ धारण करती, एक साथ गर्भ का पालन करती और एक साथ ही बालक को जन्म देती थी। सुलसा के बालक मरे हुए होते थे। हरिनेग मेषी देव सुलसा की अनुकंपा के लिए उन मरे हुए बालकों को अपने दोनों हाथों में उठाकर तुम्हारे पास ले आता था। उसी समय तुम भी 9 मास 7.5 रात बीतने पर सुंदर और सुकुमार पुत्रों को जन्म देती थी। तुम्हारे पुत्रों को दोनों हाथों से उठाकर हरिनेग मेषी देव सुलसा के पास रख देता था। इसलिए हे देवकी, अतिमुक्तक अणगार के वचन सत्य हैं। ये सभी पुत्र तुम्हारे ही हैं, सुलसा के नहीं हैं। इन सभी को तुमने ही जन्म दिया है, सुलसा ने नहीं दिया। तैनंसा देवई देवी अर्ह अरिठ नेमिस्य अंतिये एयमठम सोचा निसम्मम हठ तुठ जा वियया अर्हम अरिठ नेमिम वंदई नमन सई वंदिता नमन सित्ता जेनेव ते 6 अणगारा तेनेव उवा गच्छिता ते 36 अणगारे वंदई नमन सई वंदिता नमन सित्ता आगय पंडुआ पक्षूय लोयणा कंचुये पडिखित्तिया दरिये वलय बाहा धारा है कलंब फुगम विव समूसीय रोम कुवा ते 36 अणगारे अणि निसाय दिखिए पेहमानी सुचिरम निरीक्षिता वंदई नमन सई वंदिता नमन सित्ता जिनेव अर्हा अरिठ नेमि तेनेव उवा गच्छिता अर्हम अरिठ नेमिम तिखुत्तो आयाहीनं कयाहीनं करेई करित्ता वंदई नमन सई वंदिता नमन सित्ता तमेव धम्मियम जानप्प वरम दुरुहिता जेनेव बारवै नयरी तेनेव उवा गच्छिता बारवै नयरी अणुपविसिता जेनेव सय गिहे जेनेव बाहिरिया उवट्ठाणशाला तेनेव उवा गच्छिता धम्मियाओ जानप्प वराओ पच्चो रुहिता जेनेव सय वास घरे जेनेव सय सयनिज्जे तेनेव उवा गच्छिता सयंसी सयनिज्जंसी निसीयई। भगवान अरिष्टनेमि का उत्तर सुनकर देवकी देवी अत्यंत प्रसन्न हुई और भगवान को वंदन नमस्कार करके जहाँ 6 अणगार थे वहाँ गई। उन अणगारों को देखकर पुत्र प्रेम के कारण उसके स्तनों से दूध झरने लगा। हर्ष के कारण उसकी आंखों में आंसू भर आए और अत्यंत हर्ष के कारण शरीर फूलने से उसकी कंचुकी की कसें टूट गईं और भुजाओं के आभूषण तथा हाथ की चूड़ियाँ तंग हो गईं। जिस प्रकार वर्षा की धारा पड़ने से कदम्ब पुष्प एक साथ विकसित हो जाते हैं, उसी प्रकार उसके शरीर के सभी रोम पुलकित हो गए। वह उन 6 अणगारों को अनिमेष दृष्टि से देखती हुई बहुत काल तक निरखती रही और बाद में उन्हें वंदन नमस्कार किया। वंदन नमस्कार करके भगवान अरिष्टनेमि के समीप आई और भगवान को 3 बार अदक्षिण प्रदक्षिण करके वंदन नमस्कार किया। वंदन नमस्कार करके अपने धार्मिक रथ पर चढ़कर द्वारिका नगरी के मध्य में होकर क्रमशः अपनी बाहरी उपस्थानशाला के निकट पहुँची। फिर धार्मिक रथ से उतरकर और अपने भवन में प्रवेश कर सुकोमल शैया पर बैठी। तैनंग तीसे देवय्ये देविये अयं अज्जत्थिये चिंतिये पथिये मनोगये संकप्पे समुपन्ने एवं खलु अहम सरी सय जाव नरकुवर समाने सत्पुत्ते पयाया नो चेवनं मय एगस्वी बालक तनय समणु भुवे एस्वीयनं कण्हे वासुदेवे छन्हं मासानं ममम अंतियं पाय वंदय हवमागच्छै तं धन्नाओ नंताओ अम्माओ
जासिंग मन्ने नियग पुच्छिंग संभुयाइन ठण दुद्ध लुद्ध याइन महुर समुल्ला वयाइन मम्मन पजंग पियाइन ठण मूल कख देश भागंग अभिसर मानाइन मुद्द याइन पुनोय कोमल कमलो वमीहिंग हथेहिंग गिन्हियून उच्छंगे निवेसी याइन गिनती समुल्ला वय सुमहुरे पुणो पुणो मंजुलप भणिये अहंग नंग अधन्ना अपुन्ना अकय पुन्ना एक तो एगियर मवी न पत्ता ओहय मन संकप्पा जाव जिया यही। उस समय वह देवकी पुत्र संबंधी चिंता से युक्त हो अभिलषित विचार अपने मन में इस प्रकार करने लगी। मैंने आकृति वय और कांति में एक समान यावत नलकूबर के समान 7 पुत्रों को जन्म दिया, किंतु उन पुत्रों में से किसी भी पुत्र की बाल क्रीड़ा के आनंद का अनुभव नहीं किया। यह कृष्ण भी मेरे पास चरण वंदन के लिए 6-6 महीने के बाद आता है। वास्तव में वे माताएं धन्य हैं, भाग्यशालिनी हैं कि जिनकी कुक्षी से उत्पन्न हुए बच्चे स्तनपान करने के लिए अपनी मनोहर तोतली बोली से आकर्षित करते हैं और मम्मन शब्द करते हुए स्तन मूल से लेकर कक्ष तक के भाग में अभिसरण करते रहते हैं। फिर वे मुग्ध बालक अपनी माँ के द्वारा कमल के समान कोमल हाथों से उठाकर गोदी में बिठाए जाने पर दूध पीते हुए अपनी माँ से तुतले शब्दों में बातें करते हैं और मीठी मीठी बोली बोलते हैं। मैं अधन्य हूँ, मैं अपुण्य हूँ, मैंने पुण्य नहीं किया, इसी से मैं अपनी संतान की बाल क्रीड़ा के आनंद का अनुभव नहीं कर सकी। इस प्रकार वह देवकी खिन्न हृदय होकर आर्त ध्यान करने लगी। इमं चणंग से कण्हे वासुदेवे नहाय जाव विभूषिये देवये देवीये पाय वंदय हवमागच्छई तैणंग से कण्हे वासुदेवे देवईं देवीं पासई पासिता देवये देवीये पायक ग्रहणं करेई करिता देवईं देवीं एवं वयासी अन्नयानंग अम्मो तुभ्ये ममं पासिता हठ जाव भवः किन्नम अम्मो आज तुभ्ये ओहै झावीजियायः। वह इस प्रकार का चिंतन कर ही रही थी कि कृष्ण वासुदेव स्नान आदि करके वस्त्राभूषणों से अलंकृत होकर देवकी देवी के चरण वंदन करने के लिए उपस्थित हुए। अपनी माता को उदास और चिंतित देखकर उनके चरणों में नमस्कार कर वे पूछने लगे, हे माता, जब मैं पहले तुम्हारे चरण वंदन के लिए आता था तब मुझे देखकर तुम्हारा हृदय आनंदित हो जाता था, परंतु आज तुम्हारा मुख उदास और चिंतित दिखाई दे रहा है। हे माता, इसका क्या कारण है? तैणंग स देवै देवी कण्हं वासुदेवं एवं वयासी एवं खलु अहम पुत्ता सरिसय जाव समाणे सप्तपुत्ते पयाया नो चेवनं मय एगस्वी बालत्तने अनुभूवे तुमं पियनं पुत्ता ममं क्षणं वासानं अन्त्यं पायवन्दै हव्वमागच्छसि तं धन्नाओ नंताओ अम्मयाओ जाव झियामि तैनं कण्हे वासुदेवे देवैं देवीं एवं वयासी मानं तुभ्ये अम्मो ओहै जाव झियायः अहन्नं कह वत्तिस्सामि जहानं ममं सहो यरे कणियसे भावे भविष्यै तिकट्टु देवैं देवीं ताहिं इट्ठाहिं कंताहिं जाव बग्गुहिं समासा से समासा सित्ता तव पडिनिखमयि पडिनिखमित्ता जेनेव कोसः साला तेनेव हुआ गच्छई हुआ गच्छिता जहाँ अभौ नवरंग हरिनेगमेसिस अट्ठम भत्तं पगिन्हई जाव अंजलिं कट्टु एवं वयासी इच्छामि नंग देवानुप्रिया सहो यरंग कणियसं भाव्यं विधिन्नं। कृष्ण वासुदेव के प्रश्न पूछने पर देव की माता उन्हें अपने मन की व्यथा बताते हुए कहती है कि हे पुत्र, मैंने आकृति वय और कांति में एक समान नलकूबर के सदृश सुंदर 7 पुत्रों को जन्म दिया, किंतु एक भी पुत्र की बाल क्रीड़ा के आनंद का अनुभव मैंने नहीं किया। हे पुत्र, तुम भी मेरे पास चरण वंदन करने के लिए 6-6 मास में आते हो, इसलिए मैं ऐसा अनुभव करती हूँ कि वे माताएं धन्य हैं, पुण्यशालिनी हैं। उन्होंने पुण्य आचरण किया है जो कि अपनी संतान की बाल क्रीड़ा के आनंद का अनुभव करती हैं। मैं अधन्य अकृत पुण्य हूँ। इसी बात को सोचती हुई मैं उदासीन होकर आर्त ध्यान कर रही हूँ। माता की बातों को सुनकर कृष्ण वासुदेव फरमाते हैं, हे माता, तुम आर्त ध्यान मत करो। मैं ऐसा प्रयत्न करूँगा जिससे कि मेरे एक सहोदर छोटा भाई उत्पन्न हो।
ऐसा कहकर अभिलषित प्रिय और मधुर वचनों से माता को विश्वास और धैर्य बंधाया। इसके बाद वहाँ से निकलकर कृष्ण वासुदेव कौशलशाला में आए और जिस प्रकार अभय कुमार ने अष्टम भक्त स्वीकार करके अपने मित्र देव की आराधना की थी, उसी प्रकार कृष्ण वासुदेव भी अष्टम भक्त करके हरिनेगमेशी देव की आराधना करने लगे। आराधना से आकृष्ट हरिनेगमेशी देव वहाँ उपस्थित हुआ और कृष्ण वासुदेव से कहने लगा, हे देवानुप्रिय, आपने मेरा स्मरण क्यों किया? मैं उपस्थित हूँ, कहिए आपका क्या मनोरथ है? तब कृष्ण वासुदेव ने दोनों हाथ जोड़कर उस देव से कहा, हे देवानुप्रिय, मेरी इच्छा है कि मेरे एक सहोदर लघु भ्राता का जन्म हो। तैणं से हरिनेगमेशी देवे कण्हं वासुदेवं एवं व्यासी होहिणं देवानुप्रिया तब देवलोय चुए सहोयरे कणीय से भावे सेनं उन्मुख बाल भावे जौवन गमुपत्ते अर्हव अरिठने विस्स अंतियं मुंडे जाव पवैसई कण्हं वासुदेवं दो चंपी तचंपी एवं व्ययी वैता जामेव दिशम पाव भुए तामेव दिशम पड़ी गए। तैणं से कण्हे वासुदेवे कोसह सालाव पड़ी निखमिता जेनेव देवै देवी तेनेव उवागच्छई उवागच्छिता देवय्ये देवीये पाय ग्रहणं करेई करिता एवं व्यासी होहिणं अम्बो ममं सहोयरे कणीयसे भावुत्ति कट्टु देवैं देवीं इट्ठाहिं जाव आशासई आशासिता जामेव दिशम पाव भुए तामेव दिशम पड़ी गए। तैणं सा देवै देवी अन्यया कयाईं कंसी तारी सगंसी जाव सिंहं सुमिणे पासिता नंग पड़ी बुद्धा जाव हठ तुट हियया गभं सुहम सुहेणं परिवहई। तैणं देवै देवी नवनहं मासाणं जा सुमना रक्त बंधु जीवय लखा रस सरस पारिजातक तरुण दिवायर समपभं सव नयन कंतं सुकुमालं जाव सुरुवं गए तालुये समाणं दारियं पयाया जम्मणं जहाँ मेह कुमारे जाव जम्हाणं अम्हं इमे दारय गए तालु समाणो तम हो न अम्हं एयस दारियस नाम दे जे गए सुकुमाले। तैणं तस् दार्गस अम्मा पियरो नामं करे गए सुकुमाले ती शेषं जहाँ मेहे जाव अलंग भोग समत्थे जाए यावी होता। इसके बाद उस हरिनेगमेशी देव ने कृष्ण वासुदेव से कहा, हे देवानुप्रिय, देवलोक का एक देव वहाँ की आयुष्य पूर्ण करके तुम्हारा सहोदर लघु भ्राता होकर जन्म लेगा और बाल्यावस्था बीतकर युवावस्था प्राप्त होते ही भगवान अरिष्ट नेमि के पास मुंडित होकर दीक्षा लेगा। हरिनेगमेशी देव ने कृष्ण वासुदेव से 2-3 बार इसी प्रकार कहा और जिस दिशा से आया था उसी दिशा की ओर लौट गया। इसके बाद कृष्ण वासुदेव कौशलशाला से निकलकर देवकी देवी के पास आए, चरण वंदन किया और इस प्रकार कहा, हे माता, मेरे एक सहोदर लघु भ्राता होगा, आप चिंता मत करो, आपके मनोरथ पूर्ण होंगे। इस प्रकार इष्ट मनोहर और मनानुकूल वचनों से माता को संतुष्ट करके वे अपने स्थान पर चले गए। कालांतर में देवकी देवी सुखशैया पर सोई हुई थी, तब उसने सिंह का स्वप्न देखा। जागृत होकर पति से स्वप्न का वृत्तांत कहा। अपने मनोरथ की पूर्णता को निश्चित समझकर देवकी का मन हृष्ट तुष्ट हो गया और वह सुखपूर्वक गर्भ का पालन करने लगी। 9 महीने 7.5 दिन बीतने पर देवकी ने जपा कुसुम, बंधक पुष्प, लाक्षा रस, पारिजात तथा उदय होते हुए सूर्य के समान प्रभा वाले और सभी के नयन को सुख देने वाले अत्यंत कोमल यावत स्वरूप एवं गज के तालु के समान सुकोमल बालक को जन्म दिया। जिस प्रकार मेघ कुमार के जन्म के समय उनके माता पिता ने महोत्सव किया, उसी प्रकार देवकी और वासुदेव ने जन्म महोत्सव किया। उन्होंने विचार किया कि यह बालक गज के तालु के समान सुकोमल है, इसलिए इसका नाम गज सुकुमाल हो। ऐसा विचार कर माता पिता ने उस बालक का नाम गज सुकुमाल रखा। उसका बाल्यकाल से लेकर यौवन तक का वृत्तांत मेघ कुमार के समान जानना चाहिए। ज्ञाता धर्म कथांग सूत्र के प्रथम अध्ययन में वर्णित मेघ कुमार के समान ही गज सुकुमाल का वर्णन है। तत्नंग बारवय नैरिये सोमिले नामं माहने परिवसई अड्ढे रियुव्येय जावसु परिनिठिये यावि होता
तस्सनं सोमिलस्य माहनस्य सोमसिरि नामं माहणी होता सुकुमाला तस्सनं सोमिलस्य माहनस्य धूया सोमसिरिये माहणीये हत्तया सोमा नामं दारिया होता सुकुमाल जाव सुरुवा रूवेणं जाव लावण्येनं उक्किट्ठा उक्किट्ठ शरीरा यावि होता तैनं स सोमा दारिया अन्यया कयाइन नहाया जाव विभूसिया बहुहिं खुज्जाहिं जाव परिखित्ता सयाव गिहाव पड़ि निखमित्ता जेनेव राय मग्गे तेने हुवा गच्छित्ता राय मगंसी कणग तिंदु सयनं कीलमाणी चिट्ठई। उस द्वारिका नगरी में सोमिल नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह धन धान्य आदि से समृद्ध और ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद इन चारों वेदों का सांगोपांग ज्ञाता था। उस ब्राह्मण की पत्नी का नाम सोमश्री था। वह अत्यंत सुकुमार और सुरूप थी। सोमिल ब्राह्मण की पुत्री और सोमश्री ब्राह्मणी की अंगजात सोमा नाम की कन्या थी, जो सुकुमार यावत रूपवती थी, आकृति और लावण्य में उत्कृष्ट थी। सोमा बालिका पांचों इंद्रियों से परिपूर्ण एवं अवयवों की यथावत स्थिति के कारण उत्कृष्ट शरीर शोभा वाली थी। एक दिन सोमा बालिका स्नान आदि करके वस्त्राभूषणों से अलंकृत होकर अनेक उपजा दासियों से और अन्य दूसरी दासियों से घिरी हुई अपने घर से निकलकर राजमार्ग पर आई और सोने की गेंद से खेलने लगी। तेनं कालेनं तेनं समयनं अर्हा अरिठ नेमी समो सढ़े परिसा निगया तैनं से कण्हे वासुदेवे इमी से कहाय लधट्ठे समाणे नहाय जाव विभूषिये गए सुकुमालेनं कुमारेणं सद्धिं हत्थि खंध वर गए सकोरंट मल्लदामेणं छत्तेणं धरिज्यमाणेनं सेयवर चामराहिं उद्धुवमाणिहिं बारवय्य नैरिये मज्जं मज्जेणं अर्ह अरिठ नेमिस पाय वंदय निगच्छमाणे सोमं दारियं पासित्ता सोमाय दारियाय रुवेणीय जोवनेणीय जाव विम्रिये। उस काल उस समय में भगवान अरिष्टनेमी द्वारिका नगरी में पधारे। परिषद धर्म कथा सुनने के लिए गई। कृष्ण वासुदेव ने भी भगवान का आगमन सुनकर स्नान आदि किया और वस्त्राभूषणों से अलंकृत होकर अपने छोटे भाई गज सुकुमाल के साथ हाथी पर बैठे कोरंट फूलों की माला से युक्त छत्र और बिंजाते हुए चामरों से सुशोभित कृष्ण वासुदेव द्वारिका नगरी के मध्य होते हुए भगवान अरिष्टनेमी की सेवा में जाने के लिए निकले। कृष्ण वासुदेव ने राजमार्ग में खेलती हुई उस सोमा कन्या को देखा। उसके रूप लावण्य और कांति युक्त यौवन को देखकर कृष्ण वासुदेव को अत्यंत आश्चर्य हुआ। तैनं से कण्हे वासुदेवे कोडुम्बियपुरी से सद्दावित्ता एवं व्यासी गच्छहनं तुभ्ये देवानुप्रिया सोमिलं माहनं जायिता सोमं दार्यं गृह्णिता कन्नं तेउरंसी पक्षिवः तैनं सा ऐसा गए सुकुमालस्य कुमारस्य भार्या भविष्यई तैनं ते कोडुम्बियपुरीसा जाव पक्षिवंती तैनं ते कोडुम्बियपुरीसा जाव पच्चप्पिणन्ति कण्हे वासुदेवे बारवय्य नयरिये मज्जं मज्जेणं निगच्छित्ता जेनेव सह संभवणे उज्जाने जाव पज्जुवासई तैनं अर्हा अरिठनेमी कण्हस्य वासुदेवस्य गए सुकुमालस्य कुमारस्य तीसे यह धम्म कहा कण्हे पड़ी गए। तैनं से गए सुकुमाले कुमारे अर्हा अरिठनेमिस्य अंतियं धम्मं सोचा जंग नवरंग अम्मा पियरंग आपुच्छामी जहा मेहे नवरंग नहीं लिया वज्जंग जाव बढ़िए कुले। सोमा को देखकर कृष्ण वासुदेव ने अपने सेवकों को बुलाकर इस प्रकार आज्ञा दी, हे देवानुप्रिय, तुम सोमिल ब्राह्मण के पास जाओ और उससे इस कन्या की याचना करो। तत्पश्चात इस सोमा कन्या को कन्याओं के अंतःपुर में पहुंचा दो। यह गज सुकुमाल की भार्या होगी। इस आज्ञा को पाकर वे राजसेवक सोमिल ब्राह्मण के पास गए, उससे कन्या की याचना की। राजपुरुषों की बात सुनकर सोमिल ब्राह्मण अत्यंत प्रसन्न हुआ और अपनी कन्या को ले जाने की स्वीकृति दे दी। राजपुरुषों ने सोमा कन्या को ले जाकर कन्याओं के अंतःपुर में रख दिया और कृष्ण वासुदेव को इस बात की सूचना दी। कृष्ण वासुदेव द्वारिका नगरी के मध्य में होते हुए सहस्त्राम्र वन उद्यान में पहुँचे।
भगवान अरिष्टनेमि को वंदन नमस्कार किया और परिउपासना करने लगे। भगवान ने कृष्ण वासुदेव और गज सुकुमार कुमार तथा विशाल परिषद को धर्मोपदेश दिया। धर्मोपदेश सुनकर कृष्ण वासुदेव अपने भवन की ओर चले गए। भगवान का धर्मोपदेश सुनकर कृष्ण वासुदेव तो चले गए, किंतु गज सुकुमार कुमार के मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया। हाथ जोड़कर भगवान से निवेदन किया, हे भगवान, मैं अपने माता पिता से पूछकर आपके पास दीक्षा ग्रहण करूँगा। इस प्रकार भगवान को निवेदन कर अपने घर आए, माता पिता के समक्ष अभिप्राय प्रकट किया। माता पिता ने दीक्षा की बात सुनकर उनसे कहा, हे वत्स, तुम हमें बहुत इष्ट एवं प्रिय हो। हम तुम्हारा वियोग सहन करने में असमर्थ हैं। अभी तुम्हारा विवाह भी नहीं हुआ, इसलिए पहले तुम विवाह करो, कुल की वृद्धि करने के बाद तुम दीक्षा ग्रहण करना। इस प्रकार माता पिता ने गज सुकुमार से कहा। तैनं कंठे वासुदेवे इन्हीं से कहाए, लद्धठे समाने जेनेव गए सुकुमाले कुमारे तेनेव उवा गच्छै। उवा गच्छिता गए सुकुमालम कुमारम आलिंग गई। आलिंगिता उच्छंग्य निवेशिता एवं व्यासी। तुमम नंग ममम सहोयरे कणियसे भाया। तम मां नंग तुमम देवानुपिया पियानिंग अर्हव अरिठनेमिस अंतिये मुंडे जाव पवयाही। अहन्नं तुम्हें बार वय्य नैरिये महया महया प्रायाभिषेणं अभिसिंचित सामी। तैनं से गए सुकुमाले कुमारे कण्हेनं वासुदेवेनं एवं वृत्ते समाणे तुसीणीय संचिठै। तैनं से गए सुकुमाले कुमारे कण्हं वासुदेवं अम्मा पियरोय दोचंपी तचंपी एवं व्यासी। एवं खलु देवानुपिया मानुषया कामा असूई असासया वंता सवा जाव विप्पजहि यज्ञा भविष्यन्ति। तम इच्छामि न देवानुपिया तुभ्यहि अभनुन्नाय समाणे अर्ह अरिठनेमिस अंतिये जाव पवयित्ते। जब गज सुकुमार के वैराग्य की बात कृष्ण वासुदेव ने सुनी तो वे तुरंत गज सुकुमार के पास आए और स्नेहपूर्वक उन्हें हृदय से लगाया और अपनी गोदी में बिठाकर इस प्रकार बोले, हे देवानुप्रिय, तुम मेरे सहोदर छोटे भाई हो, तुम अभी दीक्षा मत लो। मैं बड़े ठाट बाट के साथ तुम्हारा राज्याभिषेक करके तुम्हें इस द्वारिका का राजा बना दूंगा। कृष्ण वासुदेव के ये वचन सुनकर गज सुकुमार कुमार मौन रहे। उसके बाद गज सुकुमार कुमार ने कृष्ण वासुदेव और अपने माता पिता से 2-3 बार इस प्रकार कहा, हे देवानुप्रियो, काम भोग का आधारभूत यह स्त्री पुरुष संबंधी शरीर मल मूत्र कफ वमन पित्त शुक्र और शोणित का भंडार है। अस्थिर है, अनित्य है, सड़न गलन और नष्ट होने रूप धर्म से युक्त होने के कारण आगे पीछे कभी न कभी अवश्य नष्ट होने वाला है। अशुचि का स्थान है, वमन का स्थान है, पित्त कफ शुक्र एवं शोणित का भंडार है, दुर्गंध युक्त मल मूत्र और पीप आदि से परिपूर्ण है। इस शरीर को पहले या पीछे अवश्य एक दिन छोड़ना ही होगा। इसलिए हे माता पिता, हे बंधुवर, मैं आपकी आज्ञा लेकर भगवान अरिष्टनेमि के समीप दीक्षा लेना चाहता हूँ। तैनंतं गए सुकुमालं कुमारं कण्हे वासुदेवे अम्मा पियरो ये जाहेनो संचाहें बहुयाहिं अनुलोमाहिं जाव आगवित्तये ताहे अकामाइं चेव एवं व्यासी। तंग इच्छामो नंगते जाया एक दिवसमवि रज्ज सिरिंग पासित्तये निखमणं जहा महबलस जाव तमाणाए तहा जाव संजमित्तये। से गए सुकुमारे अणगारे जाए क्रिया समीये जाव गुप्त बंभियारी। तैनं गए सुकुमाले अणगारे जंग चेव दिवसं पवय्ये तस्सेव दिवसस् पूर्वावरण काल समयंसी जेनेव अर्ह अरिठनेमि तेनेव उवा गच्छै। उवा गच्छिता अर्हं अरिठनेमिं तिक्कुतो आयाहीनं पयाहीनं करेई। करित्ता वंदै नमनसै वंदित्ता नमनसित्ता एवं व्यासी। इच्छामि नंघन्ते तुभ्यहि अभनुन्नाय समाणे महाकालंसी सुसानंसी एगराय्यं महापडिमं उव संपज्जिताणं विहरित्तये अहा सुहम देवानुप्रिया। जब कृष्ण वासुदेव और राजा वसुदेव जी तथा देव की रानी गज सुकुमार कुमार को अनेक प्रकार के अनुकूल और प्रतिकूल वचनों से भी नहीं समझा सके,
तब असमर्थ होकर इस प्रकार बोले, हे पुत्र, हम लोग तुझे एक दिन के लिए राज्य सिंहासन पर बिठाकर तेरी राज्य श्री देखना चाहते हैं। तुम कम से कम एक दिन के लिए राज्य लक्ष्मी को स्वीकार करो। माता पिता और बड़े भाई के अनुरोध से गज सुकुमार चुप रहे और बड़े समारोह के साथ उनका राज्याभिषेक किया गया। गज सुकुमार के राजा होने के बाद माता पिता ने पूछा, पुत्र तुम क्या चाहते हो? गज सुकुमार ने उत्तर दिया, मैं दीक्षा लेना चाहता हूँ। तब गज सुकुमार की आज्ञा अनुसार दीक्षा की सभी सामग्री मंगाई गई और महाबल के समान दीक्षा अंगीकार करके गज सुकुमार अणगार बन गए। क्रिया समिति आदि से युक्त होकर सभी इंद्रियों को अपने वश में करके वे गुप्त ब्रह्मचारी बन गए। इसके बाद गज सुकुमार अणगार जिस दिन प्रवर्जित हुए उसी दिन के चौथे प्रहर में भगवान अरिष्टनेमि के पास आकर 3 बार विधि युक्त वंदन नमस्कार करके इस प्रकार बोले, भगवान आपकी आज्ञा हो तो मेरी ऐसी इच्छा है कि महाकाल श्मशान में जाकर एक रात्रि की महाप्रतिमा स्वीकार करूं, अर्थात संपूर्ण रात्रि ध्यानस्थ होकर खड़ा रहूं। भगवान ने कहा, हे देवानी प्रिय, जैसा तुम्हें सुख हो वैसा करो। तय ढंग से गए सुकुमाले कुमारे अणगारे अर्हया अरिठ नेमिना अभर्णाय समाणे अर्हं अरिठ नेमिम वंदय नमनसई वंदिता नमन सित्ता अर्ह अरिठ नेमिस अंतियाव सहसंभवणाओ उज्जानाओ पड़े निखमिता जेनेव महाकाले सुसाने तेनेव उवागच्छिता ठंडिलं पड़िलेहिता उच्चार पासवणं भूमिं पड़िलेहिता ईसिं पभार गयनं कायनं जाव दोवि पाए साहट्टु एक रायं महापड़िमं उव संपज्जिताणं विहरई इमं चणं सोमिले माहणे सामी देयस्य अट्ठाए बार वयो नयरियो बहिया उफ निगय समिहाय दभ्यय उसेय पत्ता मोडियं च गिण्हिता तव पड़िनिवत्तिका महाकालस्य सुसानस्य अदूर सामंतेनं वीवैमाणे संध्या काल समयंसी अविरल मनुस्संसी गय सुकुमालम अणगारं पासिता तंग वेरंग सरिता आसुरुत्ते एवं वयासी एस नंगभो से गए सुकुमाले कुमारे अपत्थिये जाव परिवज्जिये जेनं मम धूयं सोम सिरिये भार्याय अत्यं सोमम दार्यं अधिष्ठ दोष पय्यं कालवत्तिणिं विपजहिता मुंडे जाव पवैये। इस प्रकार भगवान से आज्ञा प्राप्त करके भगवान को वंदन नमस्कार कर वे सहस्राम्र वन उद्यान से निकलकर महाकाल श्मशान में पहुँचे। वहाँ जाकर कायोत्सर्ग करने के लिए प्रासुक भूमि तथा उच्चार प्रश्रवण परिठवने योग्य भूमि की प्रतिलेखना की। तत्पश्चात काया को कुछ नमाकर 4 अंगुल के अंतर से दोनों पैरों को सिकोड़कर एक पुद्गल पर दृष्टि रखते हुए रात्रि की महाप्रतिमा स्वीकार करके वे ध्यानस्थ हो गए। गज सुकुमार अणगार के श्मशान भूमि में जाने से पूर्व ही सोमिल ब्राह्मण हवन के निमित्त समिधा, दर्भ, कुश आदि लाने के लिए द्वारिका नगरी से बाहर निकला था और वह ब्राह्मण समिधा, कुश, डाभ और पत्र लेकर अपने घर आ रहा था। यह सोमिल ब्राह्मण कौन है? वही जिसकी पुत्री के साथ कृष्ण वासुदेव ने गज सुकुमार कुमार का विवाह तय किया था, वही सोमिल ब्राह्मण महाकाल श्मशान में पहुंचा है। संध्या के समय जिस समय मनुष्यों का आवागमन नहीं था, घर लौटते हुए सोमिल ब्राह्मण ने क्या देखा कि महाकाल श्मशान में गज सुकुमार अणगार ध्यानस्थ खड़े हैं और उनको देखते ही उसके पूर्व भव का वैर जागृत हुआ। ये कहें कि पूर्व भव का वैर भी जागृत हुआ और वर्तमान में उसे अपने इस भव का वैर सामने दिखाई दिया कि ये गज सुकुमार अणगार यह वही है जिसने कि मेरी पुत्री को पहले इसके विवाह के लिए लाया गया था, किंतु उसको छोड़कर यह दीक्षित हो गया। तो वह क्या विचार कर रहा है कि अरे यह तो वही निर्लज्ज है, श्री कांति से परिवर्जित है, अप्रार्थित प्रार्थक यानी मृत्यु को चाहने वाला गज सुकुमार कुमार है। यह पुण्यहीन और दुर्लक्षण युक्त है। इसने मेरी भार्या सोमश्री की अंगचार, मेरी निर्दोष पुत्री
यौवन अवस्था को प्राप्त सोमा को निष्कारण ही छोड़कर यह साधु बन गया है। तम सेयं खलु मम वैश्यकुमालस्य वीरनिर्जायणं करित्तये एवं संपेहिता दिशा पडिलेहनं करई करित्ता सरसंग मट्टियं गृह्णै गिन्हिता जेनेव वैश्यकुमाले अणगारे तेनेव उवागच्छित्ता वैश्यकुमालस्य अणगारस्य मत्थय मट्टियाय पालिं बंधली बंधिता जलंतियो चिययाओ फुल्लिये किंसुये समाने खैरंगारे कहल्लेनं गिण्है गिण्हिता वैश्यकुमालस्य अणगारस्य मत्थय पक्षी वै पक्षी वित्ता धिये तौ क्षिप्पामेव अवक्कमयी अवक्कमित्ता जामेव दिशम पाऊ भूए तामेव दिशम पड़ी गए। सोमिल ब्राह्मण इस प्रकार विचार करने लगा, मुझे उचित है कि मैं अपने वैर का बदला लूँ। इस प्रकार विचार करके उसने चारों दिशाओं में अच्छी तरह देखा। चारों ओर देखकर उसने पास के तालाब से गीली मिट्टी ली और गज सुकुमार अणगार के पास आया। कहते हैं कि जिस समय इंसान पाप करता है तो उसे पता होता है कि मैं गलत कार्य कर रहा हूँ, इसलिए उसके भीतर डर होता है। तो यहाँ शास्त्र में भी स्पष्ट हो रहा है कि वह पाप करने से पूर्व चारों ओर देख रहा है, क्योंकि उसे पता है कि मैं गलत कार्य कर रहा हूँ। इसलिए ज्ञानियों ने पाप की परिभाषा की है कि जो कार्य छिपकर किया जाए, गुप्त रूप से किया जाए और जिसको करते हुए अंदर में भय हो कि किसी को ज्ञात ना हो, कोई देख ना ले, वह कार्य कौन सा है? वह पाप का कार्य है, वह गलत कार्य है। तो सोमिल ब्राह्मण ने भी क्या किया कि चारों ओर जब उसने देखा कि कोई दिखाई नहीं दे रहा, तब उसने गज सुकुमार अणगार के सिर पर मिट्टी की पाल बांधी और जलती हुई चिता में से फूले हुए टेसू के समान खैर की लकड़ी के लाल अंगारों को एक फूटे हुए मिट्टी के बर्तन के ठीकरे में भरकर लाया और धधकते हुए अंगारों को गज सुकुमार अणगार के सिर पर रख दिया। इसके बाद मुझे कोई देख ना ले, इस भय से चारों ओर इधर उधर देखता हुआ वह वहाँ से भागा और जिस दिशा से आया था उसी दिशा की ओर लौट गया। तैनं तस् गए सुकुमालस्य अणगारस्य शरीरयंसी वेयणा पौ भूया उज्जला जाव दुरहियासा तैनं से गए सुकुमाले अणगारे सोमिलस्य माहनस्य मनसा भी अप दुस्समाने तम उज्जलं जाव अहिया से तैनं तस् गए सुकुमालस्य अणगारस्य तम उज्जलं जाव अहियासे मानस्य शुभेणं परिणामेणं पसत्तज्जवसानेनं तया वर्णिजानं कम्मानं खयनं कम्रय विकिरणकरं अपूर्वकरणं अणुपविठस्य अनन्ते अणुत्तरे जाव केवलवर्णान दंसने समुपन्ने तौ पच्छा सिद्धे जाव पहीणे। सोमिल ब्राह्मण द्वारा सिर पर अंगारे रखे जाने से गज सुकुमार अणगार के शरीर में महावेदना उत्पन्न हुई। वह वेदना अत्यंत दुखमयी, जाज्वल्यमान और असह्य थी। फिर भी गज सुकुमार अणगार सोमिल ब्राह्मण पर लेश मात्र भी द्वेष नहीं करते हुए समभावपूर्वक सहन करने लगे। शुभ परिणाम, शुभ अध्यवसायों और तदावर्णीय कर्मों के नाश से कर्म विनाशक अपूर्व करण में प्रवेश किया। उनको अनंत, अनुत्तर, निर्व्याघात, निरावरण, कृत्सन, प्रतिपूर्ण, केवल ज्ञान और केवल दर्शन उत्पन्न हुआ। तत्पश्चात सकल कर्मों का क्षय हो जाने के कारण गज सुकुमार अणगार कृतकृत्य बनकर सिद्ध पद को प्राप्त हुए, जिससे वे लोक के सभी पदार्थों के ज्ञान से बुद्ध हुए, सभी कर्मों से छूट जाने से परिनिवृत्त हुए, शारीरिक और मानसिक सभी दुखों से रहित होने के कारण सर्व दुख प्रहीण हुए, अर्थात वे गज सुकुमार अणगार मोक्ष को प्राप्त हो गए। बोलिए गज सुकुमार अणगार की। क्षमा का